दोस्तों, गर्भ के अंदर एक बच्चे का विकास काफ़ी जटिल होता है, जिसमें कई मुश्किल स्टेप्स शामिल होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान किसी भी चरण में कई बातें होती हैं जो गर्भपात का कारण बन सकती हैं। लाइफस्टाइल में बदलाव के साथ कुछ आदतों को तो ठीक किया जा सकता है, जबकि अन्य के लिए डॉक्टर की सलाह और मदद की आवश्यकता होती है। यहाँ गर्भावस्था के शुरुआती समय में होने वाले गर्भपात के 10 सामान्य कारणों के बारे में बताया गया है, जिनमें से पहला है जीन या क्रोमोसोम में असामान्यता। जीन के रूप में जाने जाने वाला जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम के अंदर पैक होता है। यह बच्चे की वृद्धि और विकास से जुड़ा होता है। कुछ मामलों में जेनेटिक मटेरियल या गुणसूत्र में कुछ असामान्यताएं मिसकैरेज का कारण बन सकती है, खासकर पहली तिमाही के दौरान। यह उस भ्रूण के गर्भपात का एक प्रकृति का एक तरीका है, जिसमें जन्म के बाद जीने और बढ़ने की आवश्यक क्षमताएं नहीं होती हैं। कई अलग अलग असामान्यताएं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे सिंड्रोम को जन्म देती है, जो आमतौर पर गर्भावस्था की जल्दी समाप्ति का परिणाम बनते हैं। हार्मोन की समस्या। जब महिलाएं पर्याप्त प्रोजेस्टेरोन का उत्पादन नहीं करती हैं, तो अंडे का फर्टिलाइजेशन प्रभावित होता है। जायगोट को धारण करने और बढ़ने के लिए यूट्रस में ठीक से इम्प्लांटेशन होना महत्वपूर्ण है। डायबिटीज और हाइपरथायराइडिज्म जैसी स्थितियां भी गर्भावस्था के लिए आवश्यक हार्मोन के लेवल को प्रभावित करती हैं। मोटापा या बढ़ा हुआ वजन सीधे प्रेगनेंसी पर असर करता है। स्टडी के अनुसार मोटापे से पीड़ित महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन और प्रजनन से जुड़ी क्षमताएं अधिक होती हैं। यूट्रस संबंधी असामान्यताएं। जेनेटिक असामान्यताएं जैसे सेप्टम का बनना और अन्य नॉन जेनेटिक असामान्यताएं जैसे फाइब्रोइड और सर्विक्स का सक्षम न होना आमतौर पर महिलाओं में गर्भपात का सामान्य कारण बनता है। गलत आदतों के कारण मिसकैरेज। जो महिलाएं धूम्रपान करती हैं, शराब पीती हैं या ड्रग्स का सेवन करती हैं, उनमें इन पदार्थों में मौजूद टॉक्सिन पदार्थों के प्रभाव के कारण गर्भावस्था के नुकसान का खतरा अधिक होता है। यूट्रस में इन्फेक्शन जैसे माइक्रोप्लाज्मा, रूबेला, खसरा, लिस्टेरिया, कठमाला, सूजक आदि कभी कभी यूट्रस के अंदरूनी दीवार को प्रभावित कर सकते हैं। जो महिलाएं कई स्त्री रोग संबंधी प्रक्रियाओं से गुजर चुकी हैं, उनमें इस तरह के वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। जन्मजात विसंगतियाँ। फोलेट, विटामिन B12 35 साल की उम्र के बाद गर्भावस्था, मोटापा और अन्य पोषक तत्वों की कमी से भ्रूण में जन्मजात विकृतियों की संभावना बढ़ जाती है। विभिन्न सिंड्रोम के हिस्से के रूप में होने वाली ऐसी विकृतियों का असर आपकी प्रेगनेंसी में नज़र आता है। इम्यून डिसऑर्डर। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बार बार गर्भपात का कारण बनते हैं। जिन महिलाओं को ऑटो इम्यून बीमारी, विशेष रूप से ल्यूपस जैसी बीमारियां, उनके शरीर के टिश्यू के खिलाफ काफ़ी मात्रा में एंटीबॉडी बनाती हैं। ये एंटीबॉडी गंभीर प्रीक्लेम्सिया या प्लेसेंटा की समस्या के कारण गर्भ गिराने की संभावना को बढ़ाती हैं। खून के थक्के जमना। कुछ महिलाएं एक रेजर जेनेटिक डिसऑर्डर से पीड़ित होती हैं, जिसके कारण ब्लड क्लॉटिंग बढ़ जाती है। मेडिकल रूप से इसे थ्रोम्बोफिलिया के रूप में जाना जाता है, और जिन महिलाओं को यह समस्या होती है, उनमें मिसकैरेज होने की संभावना अधिक होती है। डायबिटीज एक मुख्य रिस्क है प्रेगनेंसी के दौरान, और अगर इसका इलाज टाइम से नहीं किया गया तो माँ और बच्चे दोनों के लिए स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है। डायबिटीज से गर्भ में गड़बड़ियों की संभावना बढ़ जाती है, जिसके कारण मिसकैरेज हो सकता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।